नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती संविदा पर करने के खिलाफ आंदोलनरत युवा शनिवार को भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही घूमते रहे। उन्होंने शुक्रवार की रात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के भीतर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। कई युवा घायल भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद वे लखनऊ से वापस नहीं गए। उनका कहना है कि राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था, इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को अपनी व्यथा सुनाए बिना यहां से नहीं जाएंगे। बता दें कि प्रियंका ने शुक्रवार को अपने कार्यकर्ताओं को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। पंचायत चुनाव में सरकार पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता कुछ ही घंटे में इस पाठ को भूल गए। राजस्थान से आए बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि उनके राज्य में कंप्यूटर अनुदेशक के 10,453 पद निकले हैं। प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि संविदा पर भर्ती बेरोजगार का अपमान है, फिर ये काम कांग्रेस शासित राजस्थान में क्यों हो रहा है। उपेंद्र का कहना है कि शुक्रवार को पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्हें प्रियंका से मिलवाने का आश्वासन देते रहे। रात में कुछ कार्यकर्ता आए, उन पर राजनीतिक दल के इशारे पर आने का आरोप लगाकर चले जाने को कहा। जब बेरोजगार युवा नहीं माने तो उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है। और वहीं राजस्थान के गंगापुर सिटी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फटने की वजह से हुए हादसे का पहला केस सामने आया है। गंगापुर सिटी के उदय मोड़ के रिको एरिया में एक महिला ने जैसे ही सुबह लाइट का स्विच ऑन किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से निकलते हुए ऑक्सीजन की वजह से पूरा घर आग की जद में आ गया। आग लगने की वजह से 40 वर्षीय संतोष मीना की मौत हो गई। वहीं 2.5 महीने से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे सुल्तान सिंह को घायल अवस्था में जयपुर रेफर किया गया है। दोनों पति पत्नी हैं। दरअसल IAS अधिकारी हर सहाय मीना के भाई सुल्तान सिंह बीते 2.5 महीने से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में 24 घंटे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के सहारे उन्हें घर पर ही ऑक्सीजन पर रखा गया था। उनकी पत्नी संतोष मीना गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल है, जो हर दिन बीमार पति को एक्सरसाइज कराती थी। इस दौरान शनिवार सुबह जब उन्होंने लाइट का स्विच ऑन किया तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई। गनीमत इतनी ही थी कि उनके 10 और 12 साल के 2 बेटे अपने ननिहाल में थे। आग की लपटों में दोनों दंपतियों को चिल्लाते देखकर पड़ोसियों ने उन्हें किसी तरह बचाने की कोशिश की और अस्पताल भेजा। अस्पताल में पत्नी की मौत हो गई। वहीं पति को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा विभाग की 308 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। किसान मित्र योजना के तहत सरकार की तरफ से राज्य के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1,000 रुपये प्रति महीने अनुदान दिया जाएगा। खास बात है कि यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ इसी साल मई से आए बिजली के बिलों पर लागू होगा। शनिवार को किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जनता से किए गए सभी वादे पूरा करेंगे। जन घोषणा पत्र में सरकार ने जो वादे किए हैं उनको समय पर पूरा किया जाएगा और ब्यूरोक्रेसी इस काम में दिन रात मेहनत कर रही है। और उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के किसानों को 6 घंटे बिजली दी जा रही है। आज से कुछ वर्ष पहले बिजली के लिए राज्य भर में आंदोलन होते थे, किसान सड़कों पर उतरते थे, लेकिन आज राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादन हो रहा है। और गहलोत ने कहा कि साल 2024 तक सोलर ऊर्जा के टारगेट को पूरा कर लेंगे। 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य सोलर ऊर्जा से रखा गया है। और वहीं सीएम ने कहा कि उनकी सरकार
किसानों के साथ है। देश में जीडीपी गिर रही है, लेकिन कृषि के सेक्टर में जीडीपी ने ग्रोथ किया है। ये सब किसानों की मेहनत के बल पर हुआ है। हरित क्रांति से किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बना दिया। राज्य में आज अकाल पड़ने पर चेहरे नहीं मुरझाते। नरेगा में रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। और वहीं फ्लाइट से दिल्ली यात्रा करने वालों के लिए एक खुशखबर सामने आई है। खबर है कि जयपुर एयरपोर्ट से इन दो शहरों के लिए नई फ्लाइट शुरू हुई है। निजी विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट ने आज से उदयपुर और दिल्ली के बीच नई सेवा शुरू की है, जो हर रोज चलेगी। एयर एशिया ने मुंबई के लिए भी एक और नई फ्लाइट शुरू की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह SG 2976 जयपुर से सुबह 5:55 पर उदयपुर के लिए उड़ान भरी। इसके अलावा फ्लाइट SG 2977 जयपुर से सुबह 8:40 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई। ये फ्लाइट्स वापसी में दिल्ली से रात 9:30 बजे जयपुर आएगी। इस तरह जयपुर से अब एक नए शहर उदयपुर के लिए भी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। और वहीं बाड़मेर के कोतवाली थानाग्रस्त एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के दोस्त का अपहरण कर उसके पिता से 2 लाख की फिरौती मांगी है। युवक ने पिता ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में 2 लाख रुपए लेकर तय स्थान पर उसे भेज दिया। जैसे ही वो रुपए लेने आया, पुलिस ने अपहरण करने वाले व्यक्ति और उसके 3 साथियों को पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पति अपनी पत्नी के साथ इसी दोस्ती से नाराज था। पुलिस के अनुसार तिलक नगर निवासी धर्माराम की बीवी की मोहन राम मगन नाम के साथ पिछले 2 सालों से दोस्ती थी। धर्माराम की पत्नी ने शनिवार को अपने दोस्त मोहन को घर पर बुलाया। धर्माराम घर पर पहुंच गया। इधर धर्माराम ने अपनी पत्नी को एक मकान में बंद कर दिया और मोहन को दूसरे मकान में बंद कर दिया। धर्माराम और उसके साथियों ने मोहन के पिता से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मोहन के पिता मगन्ना राम और उसका दोस्त लाला राम थाने पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने देर रात को योजनाबद्ध और सुरक्षा के साथ 2 लाख रुपए लेकर तय स्थान पर चौहटन चौराहे पर मंगना राम को खड़ा कर दिया। फिरौती लेने आए धर्माराम और उसके साथी जैसे ही पीड़ित मंगना राम के पास पहुंचे, वहां छिपी पुलिस ने उनको दबोच लिया। इस दौरान 2 साथी भागने लगे तो पुलिस ने पीछा कर इन दोनों को भी पकड़ लिया। चारों के खिलाफ अपहरण और फिरौती मांगने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली उगमराज ने बताया कि अपहरण करने वाले कोलू निवासी धर्माराम और इसके साथ रेताड़ी निवासी भोमाराम, पलाव देचू निवास सुखदेव कुले निवासी उत्तमाराम के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है और युवक मोहन को छुड़वा दिया गया। पुलिस की अब तक की जांच में धर्माराम की बीवी की इस प्रकरण में भूमिका सामने नहीं आई है। जोधपुर से एक युवक की 2 बच्चों की मां से शादी करवा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दलाल ने शादीशुदा महिला से युवक की शादी करवा दी। स्वागत के बाद अगले दिन जब सुबह महिला घर जाने की जिद करने लगी तो पूरा खेल सामने आया। यहां तक कि युवती ने घर नहीं जाने देने पर सुसाइड करने की भी धमकी दे डाली। महामंदिर निवासी प्रदीप दवे की मां ने अपने बालोतरा निवासी रिश्तेदार से बेटे की शादी की चिंता जताई। इस पर किसी ने बालोतरा निवासी दलाल कैलाश दवे के बारे में जानकारी मिली। कैलाश ने प्रवीण सहित उसके परिवार को झांसे में लिया और 2 लाख रुपए में शादी करवाने की बात कही। इस पर उसका परिवार मान गया। साथ ही शादी में आने वाला खर्च अलग से लेने की बात कही और महिला के मोबाइल पर फोटो भेजे। इसके बाद प्रदीप और उसके माता पिता अन्य रिश्तेदार जोधपुर से दिल्ली होकर मेरठ पहुंचे। मेरठ में अधिवक्ता मोहम्मद खालिद के चैम्बर में शादी के लिए ले गए। वहां एक वकील ने कोविड का हवाला देते हुए वहीं पर मांग भरवाकर और मंगलसूत्र पहनाकर शादी कर दी और डॉक्यूमेंट भी तैयार कर दिए। इसके बाद परिवार जोधपुर आया, जहां युवक और दुल्हन दोनों एक रात होटल में रुके। अगले दिन सुबह महिला ने बताया कि वह तो 2 बच्चों की मां है, उसे घर जाना है। इसके बाद
वह घर जाने की जिद करने लगी और नहीं भेजने पर सुसाइड की भी धमकी दी गई। इस मामले में प्रदीप दवे ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर दिया। परिवादी की ओर से कैलाश दवे, लुटेरी दुल्हन अनुदेवी, दलाल दीवान मीना दवे, मोहम्मद खालिद, एडवोकेट राधा, शांति बॉबी और इस मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ न्यायालय में एडवोकेट रुचि परिहार, कांताराज पुरोहित के जरिए परिवाद पेश किया गया, जिसकी सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी। और वहीं अजमेर रोड हाईवे पर बंदनवाड़ा से पास सब्जी से भरी एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस बाइक पर सवार पिता पुत्र समेत एक अन्य युवक घायल गंभीर रूप से हो गए। पास ही स्थित अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार कराया गया, बाद में उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और मौके से फरार हुई पिकअप को 10 किलोमीटर दूर झड़वासा में पीछा कर पकड़ लिया गया। पुलिस मामले की अभी जांच कर रही है। अलवर शहर में भवानी तोप सर्किल के निकट रोडियो से भरे ट्रोले के नीचे दबने से चौकीदार की मौत हो गई। पुलिस ने जेसीबी से रोडियो को हटाकर चौकीदार का शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि भवानी तोप पर चौपाटी की जगह बन रही बहुमंजिला इमारत के सामने चौकीदार रोडियो से भरे ट्रोल के नीचे दब गया है। गार्ड वहां खड़े ट्रोल को रिवर्स करवा रहा था। इसी दौरान ट्रोले का टायर नाले में धंस गया, जिससे वह पलट गया। इस दौरान ट्रोले के पास खड़ा गार्ड उसके नीचे दब गया। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी बुलाकर रोडियो से हटवाया और तब तक नीचे दबे गार्ड रोबबाज की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की सूचना को देखते हुए आई इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बारिश करने के लिए यज्ञ और हवन का होना तो आम बात है, लेकिन इंद्र देवता को खुश करने के लिए मेंढकों की शादी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। राजस्थान के 12 जिला में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां इंद्रदेव को खुश करने के लिए ग्रामीणों ने रीति रिवाज के साथ 2 मेंढकों की शादी करवाई। दरअसल 12 जिले में अभी तक बरसात नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। उनका मानना है कि इंद्रदेव रूठे हुए हैं, इसी वजह से उनके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही। इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में 2 मेंढकों की शादी कराई। जिले के अटोरू गांव में ललिता चौधरी के नेतृत्व में महिलाओं ने मंगल गीत गाए। इसके बाद गोबर से बने मेंढक और मेंढकी की नगर परिक्रमा कराई गई। वहीं घास भैरोजी की पूजा अर्चना करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा करके बारिश की कामना की गई। महिलाओं ने गोबर से मेंढक और मेंढके बनाए थे। इसके बाद शादी की सभी रस्में अदा की गई। इतना ही नहीं, इस आयोजन में महिलाएं मंगल गीत गाने के साथ नाचते हुए भी दिखाई दी गई। मान्यता है कि इस शादी से प्रसन्न होकर इंद्रदेव मेहरबान हो जाते हैं। किसानों ने बताया कि मानसून की बेरुखी की वजह से किसान परेशान हैं। किसानों ने बताया कि बारिश न होने से फसल की बुआई तक नहीं हो पाई है, इसलिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मेंढक और मेंढक की शादी कराई जाती है। शेखावटी के सीकर और झुंझुनू समेत राजस्थान के 9 जिलों में आज भारी से भी भारी बरसात हो सकती है, जबकि बाकी जिलों में भी हल्की से मध्यम दर्ज की बरसात की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास एक परिसंचरण तंत्र बनाने से राज्य के पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 18 से 20 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और 18 से 19 जुलाई को इस सिस्टम का असर सबसे ज़्यादा रहने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के जिले में 17 से 20 जुलाई को कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावना है और वहीं 18 और 19 जुलाई को भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से बरसात होने की संभावना जताई गई। केंद्र के अनुसार आगामी 4-5 दिनों में गर्जन के साथ तीव्र आकाशीय बिजली चमकने
और कहीं कहीं बच्चों का हाथ होने की संभावना भी जताई गई है। भारतीय वायुसेना सीमा पर निगरानी की अपनी ताकत और बढ़ानी जा रही है। अब दुश्मनों के नापाक इरादों को भेदने के लिए राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन जल्द ही किया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय सेना की हिम्मत और जज्बा दुनिया ने देखा है और अब देश की वायुसेना की शान में चार चांद लगाने पहुंचे राफेल ने सेना की हिम्मत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि वायुसेना की ओर से जुलाई के अंत तक राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन करने की संभावना है और इसे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। इस तैनाती से सेना चीनी सीमा पर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकेगी। ताजा जानकारी के अनुसार स्क्वाड्रन 26 जुलाई तक परिचालन शुरू कर देगी और अंबाला में पहले ही राफेल विमान आ चुका है और अगले हफ्ते से वहां जाएंगे। बता दें कि फ्रांस से आए राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है और राफेल ने पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ सीमाओं पर गश्त भी शुरू कर दी। हाशिमारा एयरबेस में दूसरी स्क्वाड्रन चीनी वायुसेना के खिलाफ हवाई तैयारियों को एक बड़ी मजबूती देगी, क्योंकि इससे कई चीनी हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों की जद में आ जाएंगे। पिछले साल ही चीन से टकराव शुरू होने के बाद पूर्वी लद्दाख और अन्य मोर्चों पर गश्त के लिए राफेल को तैनात किया जा चुका है। भारत द्वारा करीब 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के 4 साल बाद अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप पिछले साल ही 29 जुलाई को भारत पहुंची थी और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास आधे से ज्यादा राफेल विमान है और बाकी विमान 2022 तक आने की उम्मीद है। फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू विमानों को पिछले साल 10 दिसंबर को अंबाला में एक समारोह में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, वायुसेना से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि पहली स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगी। अब आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं, तो वहीं अब भारत स्वदेश में विकसित स्टेल्थ फाइटर्स एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने जा रहा है, जिसकी 7 स्क्वाड्रन अगले 15 से 20 सालों में वायुसेना में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें तो वहीं पिछले सालों में सितंबर में विमानों को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया और 2 इंजन वाले राफेल जेट कई प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। ऐसे में अब दुश्मनों की ओर से की जाने वाली घुसपैठ को करारी चेतावनी मिलेगी और राफेल की उड़ान दुश्मनों के नापाक इरादों को अपनी उड़ान से ही निस्तो नाबूद करने में सक्षम है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।